हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम आर के मेथड पढ़ेंगे। लेकिन आर के मेथड से पहले आपको इलर मेथड आना चाहिए कि इलर मेथड क्या होता है, मॉडिफाई क्या होता है। तो इससे पहला, अगर ये 18वां वीडियो है मेरा प्लेलिस्ट का, तो वो 17वां होगा, मतलब इससे पहले वाला पार्ट आप देख लीजिएगा। उसको देखने के बाद ये बड़े आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, अब मुझसे ये पूछ रहा है कि यूज़ क्लासिकल आर के मेथड्स ऑफ ऑर्डर 4। तो ऑर्डर 4 का मतलब है यहाँ पे कि मैं यहाँ पे 4 फार्मूले लगाऊंगा। लेकिन 4 फार्मूले लगाऊंगा वो कौन से, अभी बताता हूँ। सॉल्व द IVP का मतलब होता है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स, जहाँ पे y नोट दे रखा है मेरे को 2y + 3et, जहाँ पे ये मेरा जो है फ्रेंड, ये मेरी फंक्शन कहलाएगा। और यहाँ पे y जो ब्रैकेट में 0 और =0 दे रखा है, ये इनिशियल वैल्यू होगी। और मुझसे पूछ रहा है फाइंड y 0.1, 0.2 और 0.3। तो ये मेरा जो होगा ये इंटरवल है। देखिए फ्रेंड, इसका जो मैं फिर भी आपको एक बार बेसिक रिवाइज करवा देता हूँ। जहाँ पे आपको सपोज दैट y या x दिया रहे, तो यहाँ पे तो मेरे को y दिया हुआ है, तो यानी y की इनिशियल वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, तो y नॉट से, मतलब 0 से स्टार्ट होगी। फिर उसके बाद चलेगा y1 चलेगा, और उसके बाद चलेगा y2, y3 एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है। अब यहाँ पे जिस तरह मेरे को y, तो ठीक है, मेरे को y दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे जिस तरह y है, तो मैंने कहा था कि यहाँ पे x या t कहीं पे भी दिखे, उसको t हम कंसीडर करेंगे, ठीक है ना। x दिखे या t दिखे, तो t मेरा यहाँ से t भी चलेगा भैया, t नोट चलेगा, T1 चलेगा यहाँ पे, और T2 चलेगा, और T3 चलेगा। ठीक है, नहीं आया क्लियर? फिर से बताता हूँ। अगर ये फंक्शन सपोज दैट आपको -2 यहाँ पे x और y की पावर स्क्वायर दिया रहता, ये क्या हो गया, थोड़ा गलत हो गया, यहाँ पे y की पावर यहाँ पे स्क्वायर दिया रहता, तो ये आपका y नोट चलता, फिर x नोट चलता, y नोट चलता, और ऐसे ऐसे चलते हुए आता। मेरे ख्याल से ये वाला पॉइंट आपको क्लियर है। अगर सपोज दैट यहाँ पे 2y की जगह अगर आपको x दिया रहता और यहाँ पे +3e की पावर t रहती, y रहती, तो सिमिलरली आप ऐसे ही लिखते, लेकिन यहाँ पे t नोट, t1, t0, t3 ये तो आ गया। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि y नोट और t नोट का इनिशियल वैल्यू है क्या, यानी शुरुआत वैल्यू क्या है। तो देखिए y नोट जो है यहाँ पे इनिशियल वैल्यू है, यानी =0, तो y यहाँ पे 0 कहलाएगा। मैंने कहा था कि जो ब्रैकेट के अंदर रहता है वो वाली वैल्यू t की होगी। अगर मान लो x दिया रहता तो x की होती, माइनस जो मैं बता रहा हूँ 2xy, तो यहाँ पे x नॉट की वैल्यू जो होगी फ्रेंड वो 0 होगी। यहाँ पे जो वैल्यू अगर 2 दिया रहता तो 2 होती, 5 दिया रहता तो 5 होती, मतलब ये x नॉट की इनिशियल वैल्यू होगी, शुरुआती वैल्यू होगी। यहाँ तक क्लियर है? तो t नोट भी क्या कहलाएगा, मेरा 0 कहलाएगा। ये पॉइंट क्लियर है? अब क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे भाई ठीक है 0 है, तो y1 क्या होगा और t1 क्या होगा। चलिए जी देख लेते हैं, इरेज करो इसको पहले। तो आर के मेथड में फ्रेंड जो आपसे पूछा जाए वो आपका स्टेप साइज होता है। अब स्टेप साइज देखिए, बहुत से ऐसे वर्ड आएंगे जो इलर मेथड में समझा रखे हैं, इसीलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि आप पहले इलर मेथड देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। अब ज़्यादा डीप में जाऊँगा तो फिर ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। वैसे भी बहुत, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, लेकिन आ जाएगा आपको। स्टेप साइज होता है अपना इंटरवल। तो इंटरवल कहाँ से कहाँ तक चलेगा, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 0 यहाँ पे 1 है, तो मेरा स्टेप साइज क्या हुआ भाई, हर एक किसी में 0.1 का गैप आ रहा है। अगर मैं 0.2 पे 0.1 कर दूंगा तो 0.3 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे ये देख सकता हूँ कि इनिशियल वैल्यू तो 0 है, तो यानी t1 मेरा क्या कहलाएगा। यहाँ पे ध्यान देखिएगा, यहाँ पे t1 मेरा 0.1 कहलाएगा। अब आप पूछेंगे कि सर ये t1 0.1 क्यों लिख दिया,
y1 भी तो लिख सकते हैं। मैंने आपसे क्या कहा था कि y के ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू रहती है वो वैल्यू आपकी t की रहेगी या x की रहेगी। मतलब अगर इस तरह y दे रखा है और यहाँ पे सपोज दैट आपके पास 5 दिया हुआ है कहीं पे भी और इज इक्वल टू 0 है, तो ये जो y रहेगा इसकी वैल्यू रहेगी y नॉट की 0 रहेगी। और x की वैल्यू अगर x दिया है तो x, t दिया रहेगा तो t, x दिया रहेगा तो 5 होगी इसकी वैल्यू, और t दिया रहेगा तो 5 वैल्यू होगी। कौन सी? इनिशियल वैल्यू, शुरुआती वैल्यू। तो ये मेरी t की वैल्यू होगी। पहले की वीडियो में मैंने बहुत डिटेल में समझाने की कोशिश करी है फ्रेंड। चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि t1 तो मेरा 0.1 आ गया, चलिए 0.2 भी यहाँ पे मेरे को t मिल जाएगा, लेकिन मैं y1 की वैल्यू क्या करूँगा? तो y1 मेरे को फाइंड आउट करना पड़ेगा उसके लिए। तो y1 कहाँ से निकलेगा? तो y1 निकलेगा एक फॉर्मूले से। अब फॉर्मूले का आएगा तो फॉर्मूला क्या होना चाहिए? तो ऐसे तो हमें ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। अब मैं बढ़ता हूँ यहाँ पे सॉल्यूशन की तरफ में। अगर अच्छा लग रहा होगा तो लाइक करते रहिएगा, फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करिएगा। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है फ्रेंड? अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करिएगा। चलिए, देखिए ये 4 पॉइंट आप शुरू में पहले लिख देंगे ना तो चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। ये 4 पॉइंट जो है इसको शुरू में आप लिख दीजिए। क्या लिखना है? डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब फंक्शन क्या है? तो y नोट का ये मैंने फंक्शन लिख दिया। तो ये y प्लस टी क्यों लिख दिया भाई मैंने? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहीं y दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। और यहाँ पे t दिख रहा है? तो t दिख रहा है, तो मैंने t लिख दिया। अभी सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। इनिशियल वैल्यू मैंने कहा था शुरुआती वैल्यू, शुरुआती वैल्यू ये है, तो y नॉट जो है अपनी 0 है। स्टेप साइज यानी इंटरवल, ये स्टेप साइज यानी 0.1 का है, और इंटरवल 0.0 से 0.3 तक। भाई 0 आएगा, 0.1, 0.2, 0.3, तो ये अपना इंटरवल हो गया। यहाँ तक क्लियर है? अब मैंने कहा था कि लेट एफ एक्स फंक्शन, सपोज दैट एक्स वाई है, मान लो एक्स वाई शुरू में हम लिखते हैं फंक्शन में, एक फंक्शन है एक्स वाई, तो यहाँ पे मैं वाई प्लस टी लिख सकता हूँ। अब कैसे लिख दिया? भाई ये वाई है और ये टी की टर्म है, तो मैंने y प्लस टी लिख दिया। ये e क्या है? e एक वो है, लॉगरिदम है। इसकी अगर जो भी वैल्यू होगी हमें निकालनी होगी, तो इसको तो मैं इक्वेशन फंक्शन मान ही नहीं सकता, तो ये मैंने y प्लस टी लिख दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे इनिशियल वैल्यू y नोट के 0 है, ये वाली वैल्यू 0 है, ध्यान दीजिएगा। t नोट की वैल्यू मेरी कितनी है? 0 है, और स्टेप साइज जो है h जो है मेरा 0.1 है। चलिए जी, अब फॉर्मूला आता है y1 निकालने का। तो y1 निकालने का y नोट प्लस के, ये फॉर्मूला है। इस जो मैंने रेड ब्रैकेट से लिखा हुआ है ना, फॉर्मूला जहाँ पे लिखा है वो आपको याद करने की जरूरत है। तो y1 निकालने के लिए y नोट और प्लस के चाहिए। तो y नोट तो मेरे को पता है कि मेरा 0 है। ईलर मेथड में मैंने बताया था कि जब भी हम फॉर्मूले में कहीं पे भी हो, अगर यहाँ पे सपोज दैट आप y2 लिखोगे तो इजिकल टू में इसकी एक डिक्रीज करके वैल्यू लिखोगे कहीं पे भी। तो देखियो फॉर्मूला यहाँ पे y1 है, तो मैंने y नॉट लिख दिया। मैं नॉट बोल रहा हूँ, आप 0 भी बोल सकते हैं, नोट भी बोलते हैं इसे। तो यहाँ पे k है, तो भाई मेरा 0 आ गया, लेकिन k की वैल्यू मेरे को फाइंड करनी है। तो k की वैल्यू कैसे फाइंड होगी? तो k की वैल्यू अब इंपॉर्टेंट आती है जहाँ पे yn प्लस में ये मेरा फॉर्मूला है 1 और yn 1/6, k1 2k का 2, 2k का 3 और प्लस k4। यहाँ तक क्लियर है? अब यहाँ पे मेरे को फ्रेंड k निकालने के लिए, सिर्फ k निकालने के लिए मेरे को पहले k1 निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद मैं आगे नेक्स्ट स्टेप में पढ़ूंगा। ओके क्लियर है? तो ये भी फॉर्मूला आप याद कर लीजिए। तो मेरे को k फाइंड करना है यहाँ पे। तो चलिए अब चढ़ते हैं कि इसका k जो हमें फाइंड करना है वो कैसे करना है, उसका कौन सा क्या फॉर्मूला होता है। तो अब k1 निकालने का फॉर्मूला ये वाला है, इसको नोट करिए। जहाँ पे hf, h क्या है? साइज, f क्या है? फंक्शन। तो मैं फंक्शन मेरा फॉर्मूला है x नोट y नोट यानी इनिशियल वैल्यू। तो मैं अब अपने लैंग्वेज में जो मतलब मेरा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, तो मैंने kf hf लिख दिया। तो मैं y नोट प्लस टी नोट लिख सकता हूँ। कैसे लिख दिया? अरे भाई यहाँ पे फंक्शन पे x नोट y नोट है, तो मैंने y प्लस टी लिखा। ये वाली टर्म जो दे रखी है, मैंने कहा था यहाँ पे x y 2 कुछ भी दिया रहे उसी को आप कंसीडर करेंगे। मान लो x यहाँ पे दिया रहेगा और y दिया रहेगा, 2 दिया रहेगा, तो यहाँ पे मेरा क्या रह गया?
x प्लस नहीं रहेगा, यहाँ पे x कॉमा वाई रहेगा। यहाँ पे अगर प्लस दिया है तो प्लस दिया रहेगा। तो यहाँ पे x नोट y नोट जिस तरह दिया है, तो मैंने अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग y नोट और t नोट लिखा। जहाँ पे h की वैल्यू स्टेप साइज क्या है मेरा 0 1 है, कुछ नहीं है, तो यहाँ पे इनटू होता है y नोट। अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि y नोट में मैंने 2 कहाँ से लिख दिया। अरे भाई यहाँ पे पहले शुरू में 2 है ना, ये वाली चीज़ तो अलग है, 3e अलग है। तो इसी तरह मैंने यहाँ पे ये 2 लिख दिया। अब y नोट की वैल्यू क्या है, तो 0 है, तो मैंने 0 लिख दिया। अब प्लस में आ जाओ, तो प्लस लिखा। तो प्लस में लिखने के बाद फिर क्वेश्चन में क्या है, 3e है, यानी 3 का एल्गोरिदम है यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे 3e लिखा और t नोट की पावर क्या है, यहाँ पे 0 है। तो टी नोट जो हो गया मेरा यहाँ पे 0 हो गया। क्लियर है भाई। टी नोट मेरा क्या था, यहाँ पे टी नोट जो मैंने लिखा था 0 था। तो ये 0 कहाँ से आया, जो वैल्यू यहाँ दी रहती है वो उसकी वैल्यू टी की वैल्यू होती है। एक्स दिया रहेगा फंक्शन में तो एक्स की होगी वैल्यू। तो यहाँ पे मेरा 3e 0 आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे e की पावर जो 0 है उसकी कुछ वैल्यू होती है अपनी, तो उसकी वैल्यू होती है 1। वो दिखाता हूँ मैं आपको कैलकुलेटर में। ओके फ्रेंड, अगर मैं यहाँ पे e की पावर 0 लेता हूँ, जिस तरह यहाँ पे ex दे रखा है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे मैं 0 ले लिया। तो देखिए यहाँ पे e यानी लॉगरिदम, तो इसकी पावर इसका 1 होता है वैल्यू। ओके, ये क्लियर है। तो यहाँ पे 3e की जगह पे मैंने करा क्या, यहाँ पे 1 लिख दिया। तो 3 × 1 करेंगे, पेन ले लेता हूँ यार समझ में आएगा। तो यहाँ पे फ्रेंड अगर 3 × 1 करेंगे तो क्या होगा, तो 1 ही होगा, इसकी वैल्यू 1 है। 0 से किसी भी टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही होता है। तो ये वाली तो वैल्यू नल हो गई। तो 3 को मैंने 0.1 से किया तो मेरी 0.3 आ गया, यानी मेरी K1 की वैल्यू निकल के आ गई। ओके, अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग K1 तो ठीक है। अब यहाँ पे 2K2 पूछा था, तो चलिए देखते हैं। तो K2 का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे निकालने के लिए, तो यहाँ पे उसका फॉर्मूला ये होता है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर कितने फार्मूले होंगे। ज़्यादा फार्मूले नहीं है, सिर्फ 5 फार्मूले, और 5 फार्मूले के अकॉर्डिंग आप सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो अभी मैं आपको इकट्ठा फार्मूला दिखा दूंगा, तुरंत ही डरा दूंगा, तो फिर वो भी प्रॉब्लम हो जाएगी कि अरे इतना बड़ा सॉल्यूशन है। लेकिन है नहीं ज़्यादा, बस रॉकेट साइंस नहीं है, बस आपको फार्मूले याद करनी है। ये 4 फार्मूला हो गया और ये वाला अपने आप में एक फार्मूला है, बस इतना ही है। तो K2 में यहाँ पे HF दे रखा है हमें, जहाँ पे x0 प्लस h/2 है और y0 प्लस K1 2 है। ठीक है, तो मैंने K2 में करा क्या कि h मेरा क्या था 0.1 था इनटू, अब मैंने करा क्या फ्रेंड, ये ध्यान देने वाली बात है, y0 यहाँ पे लिखा प्लस K1 2 लिख दिया, फिर प्लस में मैंने T0 प्लस h2 लिख दिया। अब ये वाली टर्म मैंने कैसे लिख दी मैं समझाता हूँ। ये देखिए, पहले मेरे फंक्शन में क्या था फ्रेंड, y था, तो मैंने अपने y की फॉर्मूले को पहले देखा y0, तो मैंने y0 के प्लस 1 2 दिख दिया। फिर मेरे में प्लस t की इक्वेशन आ रही थी, तो यहाँ पे t जो ये वाला x जो था, यहाँ पे मैंने क्या कहा था कि x दिया है तो x, अगर t दिया हुआ है तो t का फॉर्मूला चलेगा। तो यहाँ पे मैंने t0 लिया और प्लस h2 है, मतलब x को मैंने t लिख दिया यहाँ पे, और x दिया रहता तो मैं x ही लिखता। भाई यहाँ पे ये वाली फंक्शन जो है ये अपना t और y ये फंक्शन है, यहाँ पे 3e जो है यहाँ पे ये लॉगरिदम है। फंक्शन तो पूरा भी है, लेकिन फॉर्मूले में हम सिर्फ इस y और t को बैठाएंगे। x दिया रहता तो x को बैठाते, अगर मान लो कुछ नहीं दिया रहता 2xy दिया रहता तो यहाँ पे मैं प्लस नहीं लिखता, 2 × 2 में वहाँ पे सॉरी यहाँ पे जिस तरह 2x0 लिखता और प्लस में यहाँ पे h2 × y0 प्लस 1/2 लिखता। ये वाली फिगर होती मेरी। ओके, आई होप कि ये वाला कॉन्सेप्ट जो है आपको क्लियर होगा। फिर मैंने करा क्या कि यहाँ पे 0.1 आ गया। अब ये 2 कैसे आ गया, तो भाई y0 से पहले मेरा क्या था 2 था, तो मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया। ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे y0 के बाद पे ब्रैकेट में ये सारी चीज़ें हैं, ये वाली मतलब 2 अलग है, तो यहाँ पे मैंने 2 × ये ब्रैकेट में इसको उतार दिया, इस वाली फिगर को यहाँ उतार दिया। तो y0 क्या है भाई मेरा 0 है, प्लस K1 की वैल्यू क्या निकाली मैंने 0.3, तो मैंने 0.3 लिख दिया। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये कह रहा है कि डिवाइडेड बाय 2 होना चाहिए, तो मैंने 2 लिख के ब्रैकेट क्लोज किया और प्लस में फिर
टी नोट प्लस S2 आया, तो टी नोट से पहले मेरी क्या वैल्यू थी, यहाँ पे 3E थी, तो यहाँ पे मैंने 3E लिख दिया। और ये टी नोट की जो वैल्यू है, ये टी नोट वाली जो वैल्यू है, इसको मैंने सेपरेट लिख दिया ब्रैकेट में। तो टी नोट मेरा 0 है, मेरे को पता है, प्लस हाइट मेरी स्टेप साइज कितनी है 0.1, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग डिवाइडेड बाय 2 कर दिया मैंने। तो आई होप कि ये भी आपको क्लियर होगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में मैं गया तो K2 0 × 1 ये हो गया, इसको सॉल्व किया तो 0.3 आया। अब 3E 0.5 इसको सॉल्व करेंगे तो 0.5 आएगा। साइंटिफिक कैलकुलेटर का सबसे मेन एडवांटेज यही है कि आप इसे वन शॉट में सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ तक आपको ये 2 स्टेप करने की ज़रूरत ही नहीं है। पहले की वीडियो में मैंने साइंटिफिक का कैसे यूज़ करते हैं वो बता रखा है। अब यहाँ पे e की पावर 0.5 दे रखा है, तो 0.5 की पावर ये वाली फिगर आई, तो ये कैसे आई ये दिखाता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे पहले मैंने e लिया और e की पावर मेरी क्या कह रही थी 0.05, तो आप देखेंगे 1.05 127, मतलब मैंने 3-4-5 डिजिट तक यहाँ पे लिया है, तो वही मैंने यहाँ पे लिख दिया 1.05 127। इन सारे को सॉल्व करूंगा फ्रेंड, तो मेरी K2 की वैल्यू आ जाएगी 0.3454, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब आ जाइए नेक्स्ट, तो मैंने K1 निकाल लिया, यहाँ पे K2 निकाल लिया है। भाई ये तो 2 तो इंटू में हो जाएगा ना, K2 की वैल्यू अगर इसमें बिठा दूंगा मैं तो इंटू कर दूंगा, जो K2 की वैल्यू आएगी उससे इंटू 2 कर दूंगा। अब मैं निकालूंगा फ्रेंड K3, तो यहाँ तक क्लियर है। अब K3 का फॉर्मूला आ जाइए, तो K3 का अब सॉल्यूशन देख के घबराइएगा मत, बस आपको पैटर्न पता होगा और फॉर्मूला पता होगा तो बहुत आसानी से कर लेंगे आप। चलिए, तो K3 का फॉर्मूला कहता है हमें HF में x0 प्लस S2, y0 में K2 डिवाइडेड बाई 2। तो इसका ना अगर आप एक जगह फॉर्मूला लिख के देखेंगे तो एक पैटर्न में आपको बड़े प्यार से याद हो जाएगा इसमें। चलिए, तो K3 में मैंने यहाँ पे HF लिख दिया अपने यहाँ पे, और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग y0 प्लस K2 अपॉन में 2 पहले ये लिख दिया। क्यों लिखा मैंने पहले, क्योंकि मेरा यहाँ पे पहले y फंक्शन था, तो इसीलिए मैंने पहले y0 का वैल्यू यहाँ पे लिख दिया। फिर T0 प्लस H2 लिखा मैंने यहाँ पे, तो यहाँ पे x0 जो मैं कह रहा हूँ बार बार, इसीलिए मैंने इसे T0 लिया प्लस H2 लिया। फंक्शन के अकॉर्डिंग जो मेरा था, पहले यहाँ पे क्वेश्चन पे 2 दिया हुआ था, तो मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया, 2 × और ये वाली इक्वेशन मैंने ब्रैकेट में डाल दी। फिर 3E दिया हुआ था यहाँ पे, मेरा ये 3E दिया हुआ है, तो 3E मैंने लिख के यहाँ पे कहाँ गया 3E लिख के, और फिर ये वाली फंक्शन मैंने एक जगह उतार दी। सॉल्यूशन करा तो y0 की वैल्यू मेरे को पता थी, K2 की अभी मैंने निकाली थी भाई K2 की मैंने ये वैल्यू निकाली थी, तो मैंने यहाँ लिख दिया K2 की वैल्यू डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3E 0.012, H की वैल्यू हाइट क्या ये है। तो ये मैंने सॉल्व करने के बाद 3E 0.1 की वैल्यू मैंने अभी आपको निकाल के दिखाई थी, तो K3 मेरा ये निकल के आ गया। फिर उसके बाद मैं अब निकालूंगा, तो मेरा K1 भी निकाल लिया, K2 भी निकाल लिया, K3 भी निकाल लिया। अब K4 की बारी आती है, तो K4 निकालने का फॉर्मूला होता है HF में x0 और y0 होता है बस, H में और K3 होता है यहाँ पे, ये फॉर्मूला है इसका। तो यहाँ पे मैंने K4 में HF y0 K3 लिख दिया, पहले ये लिख दिया, फिर T0 प्लस H लिख दिया, जिस तरह T0 H है, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2 लिखा मैंने और इसको ब्रैकेट में दिया, और ये चीज़ जो मैंने y0 और K3 की वैल्यू जो अभी निकाली थी मैंने यहाँ रख दी, प्लस 3E और ये वैल्यू निकाल के मैंने इसे सॉल्व कर लिया, तो मेरी K4 की वैल्यू निकल के आ गई फ्रेंड। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो मेरा ये वाला फॉर्मूला था, मेन वाला फॉर्मूला जो था मेरा ये वाला, यहाँ पे ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे ये वाला लिख के y1, हमें y1 निकालना था तो मैंने y1 निकाला। भाई यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ है yn प्लस 1 में, मतलब कितना है, तो y1 निकालने के लिए पहले मैंने कहा था कि इससे मैं एक टर्म नीचे लिखूंगा और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 1/6, और ये मैंने पूरा फॉर्मूला लिख दिया। तो मेरे को y1 निकालना है, तो y0 की वैल्यू क्या है 0 है, तो मैंने 0 लिख दिया, प्लस 1/6 लिखा और ब्रैकेट में करके K1 K2 K3 K4 सारा बैठा दिया, तो K1 0.3 निकला था। एक बार देख लेते हैं, K1 0.3 था। फिर 2 × में K2 की वैल्यू क्या निकली थी, तो K2 की 0.3454, तो 3454 × 2 किया, फिर K3 की वैल्यू क्या निकली है, तो K3 की 3499, फिर प्लस K4 कितना लिखना 0.4015, तो 401 मैंने यहाँ लिख दिया। y1 की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे मेरा जो आया 0 पॉइंट, इन सबको सॉल्व करेंगे तो 0.3487,
साइंटिफिक कैलकुलेटर से वन शॉट में हो जाएगा। तो फ्रेंड y1 ये जो मेरा निकल के आया ये इक्विवेलेंट है, मतलब अप्रॉक्सीमेटली है। आप इक्वल टू का साइन नहीं लगा सकते यहाँ पे। तो मेरा अप्रोक्स वैल्यू जो निकल के आई मेरी यहाँ पे 3487 आई। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि सर मेरा y 0.13487 कैसे आया। तो शुरू में मैं क्या समझा रहा था आपसे, शुरू में मैं यही समझा रहा था कि y नोट ज़ीरो है जी, तो फिर y1 निकलेगा। तो y1 निकलेगा यहाँ पे, तो t1 मेरा यहाँ पे 0.1 है। t मेरा क्या है, t1 0.1 है। तो क्या मेरा y1 0.1 नहीं होगा। ये वाला समझ में आया आपको स्टेप। देखिए फ्रेंड y नोट 0 या y नोट 1 2 3 इस तरह चल रहा है। तो यहाँ पे मेरी y नोट की इनिशियल वैल्यू क्या थी, 0 थी। तो फिर उसमें स्टेप साइज मेरे को क्या दे रखा था, 0.1 में। तो यहाँ पे y1 फाइंड किया मैंने, तो y1 की मेरी वैल्यू निकल के आई। तो वो इक्विवेलेंट किसके होगी, यहाँ पे t1 जो दे रखा है मेरा 0.1 है। अब 0.1 क्या है यहाँ पे, 0 पॉइंट कैसे है यहाँ पे, भाई स्टेप साइज टी नोट का 0 है। तो 0 में मैं अब करूँगा क्या, मैंने इसीलिए कहा था कि इलर मेथड आप पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। क्योंकि स्टेप साइज में होता क्या है कि पहले x नोट चलता है, फिर उसके बाद 1 चलता है, फिर 2 चलता है। अगर सपोज दैट, ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे कि मैंने कहा था कि ये x नोट है। अगर यहाँ पे x की वैल्यू 2 है तो मेरे को t दे रखा है। अगर मान लो t की वैल्यू, लेकिन मैं x लेके चल रहा हूँ, तो t की वैल्यू 2 है, तो चलो x नोट मेरा 2 हो गया। तो मेरा अब x1 क्या आएगा, तो x1 आएगा यहाँ पे। अगर स्टेप साइज आपका 0.1 है तो मेरा नेक्स्ट x1 2.01 हो जाएगा, मतलब इसमें एक ऐड हो जाएगा, फिर नेक्स्ट 2.02 हो जाएगा। वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसी तरह मेरा y1 जो आया वो 0 है, वो y नोट 0 है, तो y अगली टर्म क्या होगी, 0.1 होगी। तो मेरा y1 जो निकल के आया इक्विवेलेंट इसके आया, ये 3487। तो मेरा y1 तो 0.1 पे मेरा ये निकल के आया 3487, ठीक है। अब आ जाते हैं स्टेप 2 पे। स्टेप 2 भाई यहाँ पे हमसे क्वेश्चन पे क्या पूछा गया था कि भाई फाइंड 0.1 वाइप पे। तो 1 पे तो फाइंड कर लिया, अब 0.2 पे भी तो फाइंड करना है। तो 0.2 पे फाइंड करने के लिए फिर मेरे को सारे वही फॉर्मूले रिपीट होंगे, K1 K2 3 K4 ये वाले। तो यहाँ पे मैं 0.2 जो सॉल्व करूँगा तो T1 की वैल्यू अब जो रहेगी T1, भाई मेरा पहले क्या चल रहा था यहाँ पे, ध्यान देने वाला ही बात है। यहाँ पे टी नोट चल रहा था पहले, फिर उसके बाद एक स्टेप बढ़ेगा तो T1 कहलाएगा। तो T1 की वैल्यू मेरी क्या रहेगी, 0.1 रहेगी। और Y1 की इक्विवेलेंट मतलब इसके बराबर जो रहेगी 0.3487 रहेगी। क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ पे थोड़ा आपको कॉम्प्लिकेटेड इसलिए लग रहा होगा क्योंकि इलर मेथड आपने नहीं पढ़ा, इसीलिए। क्योंकि हमारा एक स्टेप साइज चलता रहता है जिसमें हम अपनी इंक्रीजिंग वैल्यू जो स्टेप साइज होती है वो ऐड होती रहती है और दूसरे को हम फाइंड करते हुए आते हैं। तो यहाँ पे मैं वही कर रहा हूँ कि दूसरे को मैं अब फाइंड करते हुए आ रहा हूँ। तो t 0.1 है और y की तो मैंने निकाल ली। सिमिलरली अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैंने सबको बैठा दिया। तो अब यहाँ पे आता है कि y1 और t1, भाई देखिए K1 था तो यहाँ पे HF मैंने x नोट y नोट लिया। अब यहाँ पे आता है कि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पहले मेरे को y नोट और t नोट लिखना था, चलिए जी लिख दिया। तो यहाँ पे अब H1 में यहाँ पे जो आएगा यहाँ पे y1 आएगा प्लस t1 आएगा। क्यों, क्योंकि मैं अब नेक्स्ट लेवल कर रहा हूँ, यानी अगला, इससे अगली टर्म कर रहा हूँ। तो यहाँ पे y1 और t1 आएगा। जहाँ पे K1 0.2 है और फंक्शन के अकॉर्डिंग 2 करके मैंने y1 की वैल्यू पुट कर दी और t1 से पहले मेरा 3e था तो यहाँ पे t1 मेरा कितना है 0.1। तो 0.1 e की वैल्यू ये रहती है और 3 यहाँ पे एज इट इज़ आ गया और 2 से इससे इंटू करेंगे तो इतना आया और इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो K1 की वैल्यू निकल के आ जाएगी। आपको फॉर्मूले में करना क्या है, जो फॉर्मूला दिया है ना तो आप उसको नेक्स्ट स्टेप करना है। मतलब जहाँ पे x नोट y नोट है तो आपको t नोट t1 t2 लेना है, फिर t2 t3 इस तरह लेना है। यहाँ पे भी आप देखेंगे कि यहाँ पे y नोट की दे रखा है तो मैंने यहाँ पे y1 और t1 ले लिया, इसी को सॉल्व किया तो मैंने सिमिलरली मेरी ये वैल्यू निकल के आ गई।
अब यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे तो K3 फिर मैंने निकाला, तो K3 निकालने के लिए जिस तरह x नोट y नोट है यहाँ पे दे रखा है, तो मैंने y1 लिया और फार्मूले के अकॉर्डिंग वो सारी चीज़ें वैल्यू पुट कर दी। फिर K3 में भी मैंने यहाँ पे ये इसको सारे को सॉल्व किया, तो अब तो मेरे ख्याल से आपको आ गया होगा। आप ज़्यादा ऐसे करते जाऊँगा तब तो 1 घंटे की वीडियो बन जाएगी। फिर वही K4 निकालने के लिए वही देखिए नोट जो है आपको अब अगला स्टेप कर रहे हैं तो y1 T1 चलेगा, तो इसको सॉल्व करने पे मैंने इन सारे को सॉल्व किया तो फ्रेंड मेरी K4 की वैल्यू आ गई। यहाँ पे H1 यहाँ पे जिस तरह y1 है तो y1 से पहले 2 था इंटू K3 की वैल्यू मेरी क्या थी यहाँ पे 0.3487, हाँ सॉरी, तो यहाँ पे मैंने पहले y1 निकाला था, तो y1 मेरा, तो यहाँ पे पहले मैंने y1 निकाला था, तो y1 की वैल्यू मैंने शुरू में y1 की वैल्यू क्या निकाली थी यहाँ पे y1 की वैल्यू 3487, तो मैंने यहाँ पे 3487 लिख दिया। प्लस उसके बाद यहाँ पे K3 है तो K3 यहाँ पे क्या कह रहा है मेरा 0.4641, तो मैंने ये लिख दिया 0. ये कुछ नहीं है, प्लस इसको ब्रैकेट में डाल दिया, प्लस T1 से पहले 3 है और H की वैल्यू जो है यहाँ पे अगर आप देखेंगे T1 क्या है मेरा, तो T1 मेरा 0.1 है, तो मैंने 0.1 लिखा और प्लस 0.1 क्या है वो H है मेरा। इन सबको सॉल्व किया तो मेरा 52898 आ गया। फिर यहाँ पे मैंने y1 n वाला जो फार्मूला है ये वाला फार्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो मैंने कहा था कि यहाँ पे हम y1 निकाल रहे थे, अब मैंने निकाल रहा था क्या y2, स्टेप 2 में मेरे सॉल्व कर रहा था 0.2 पे, तो 0.2 पे मैंने सॉल्व किया तो y2 के लिए निकल रहा था। अरे भाई यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पहले मैं y01 पे जा रहा था, फिर इस पे 1 पे गया, फिर 2 पे गया, तो यहाँ पे 2 पे गया तो ये मेरा 0.2 हुआ ना भाई, 0 है स्टेप साइज, फिर 0.1 है, फिर 0.2 है, स्टेप साइज क्या है ये रहा, इन सब में 1 का 0.1 का डिफरेंस है। तो यहाँ पे मेरा ये वाली फॉर्मूले में y2 निकालने के लिए y1 अपॉन में ये सारी वैल्यू मैंने पुट कर दी और ये 1 शॉट में मैंने सॉल्यूशन को सॉल्व किया, तो y2 इक्विवेलेंट मेरा 0.81125 आया। तो मैं उसे बोल सकता हूँ कि y मेरा 0.2 की वैल्यू मेरी ये निकल के आई। तो अभी तो सिर्फ y 0.2 की निकल के आई है। अब मैं आपको होमवर्क देता हूँ कि y 0.3 की वैल्यू निकालिए आप, K1, K2, K3 और K4 का फॉर्मूला यहाँ पे लगा के, ये वाला फार्मूला आपको लगाना है, ये वाला, ये सारा ये फार्मूले का खेल है, बस ये वाला फार्मूला पूरा याद रखिए और K1, K2, K3 की और K4 का फार्मूला जो है आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन में ज़्यादा टिपिकल नहीं था, बस ये था कि आपको फंक्शन समझना है, स्टेप साइज समझना है कैसे है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करिए, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा। बस करना क्या है कि आपको थोड़ा मेमोराइज करना है कि पहले आप नोट से चलेंगे, ये हमेशा याद रखिएगा, x नोट फिर x1, तो यहाँ पे 0.2 पे लगाया मैंने जहाँ पे, तो स्टेप 2 में हर एक जगह नोट की जगह पे हमेशा 1 बैठाना है यहाँ पे, क्योंकि तो आप स्टेप 2 पे जा रहे हैं। फिर उसके बाद जब आप स्टेप 3 लगाएंगे तो स्टेप 3 में मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे आप x नोट जो लगाएंगे तो x नोट की जगह पे यहाँ पे जिस तरह y नोट और t नोट दिया हुआ है तो y1 t1 आया क्योंकि स्टेप 2 है, तो वहाँ पे आप y2 लेंगे यहाँ पे और t2 लेंगे। अब क्वेश्चन आता है कि T2 क्या है, तो सिंपल है 0.2 आ जाएगा यहाँ पे स्टेप साइज 0.2, क्योंकि एक बढ़ गया तो y2 भी 0.2 हो गया, तो y2 तो आपने यहाँ पे निकाल लिया, तो हर जगह पे आप y2 की वैल्यू यहाँ पे बैठा दीजिएगा, ये वाली वैल्यू। तो आप मेरे को कमेंट में बताइए कि आपका क्या आंसर आ रहा है। तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, अगर आप कहेंगे तो एक क्वेश्चन पेपर और सॉल्व कर दूंगा। तो ये हमारा लास्ट वीडियो था, तब तक के लिए बाय बाय।